नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। बहुत सारा होमवर्क मिला होगा आपको गर्मी की छुट्टियों का। इसमें संस्कृत में आपको धातु रूप दिए होंगे और उसके विभिन्न लकारों में रूप आपसे लिखवाए होंगे, तो वीडियो देख लेना। लेकिन थोड़े दिनों बाद आपका सी-टेट का एग्जाम भी है, फिर आपका यूपी-टेट का आएगा, फिर आपका सुपर-टेट का आएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के संस्कृत के एग्जाम आएंगे, फिर टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां होगी। इनमें अगर आपके पास संस्कृत है तो ये वो धातु रूप हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कारण क्या है कि इनके लकार में कुछ लकार ऐसे हैं जिसमें मूल धातु से अलग हटके रूप बनते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। हम देखते हैं मूल धातु तो नम है मान लीजिए, या मूल धातु आपके गम है, या मूल धातु आपके गच्छ है, या मूल धातु आपके कुछ भी है। मैंने एक उदाहरण दिए, इनको इधर उधर मत लेके जाना, क्योंकि ये वो शब्द बोले हैं मैंने आपको, ये वो वर्ड बोले हैं मैंने आपको जिनके रूप आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो सब चीजें आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं और इनको गौर से देख लेना, इनके कौन से रूप किस तरीके से पूछता है और क्यों आपसे पूछेगा एग्जाम में। फिर सबसे बड़ी बात, 5 लकार हैं आपके, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार यानी कि भविष्य काल। अब इन सभी लकारों की पहचान है। ये पहचान बहुत बारीक है। इस पहचान को अगर आप समझ गए तो आपके रूप कभी गलत नहीं होंगे, धातु रूप, और कम से कम भी 4 से लेकर के 6 नंबर के तो हर एग्जाम में आपके पास आते हैं। इसलिए कंफ्यूजन में आपको जाना ही नहीं है और सही धातु रूप पर टिक करके पूरे के पूरे मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। संस्कृत बिल्कुल मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह पूरे नंबर मिलेंगे आपको अगर आप सही कराए तो। हलंत बिंदी अगर आप सही लगाया है तो आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी और आप सोचेंगे मैं तो सही लिख के आया था या सही टिक करके आया था, गलत क्यों हो गया। ये जरूर आप इस वीडियो में देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फटाफट सब्सक्राइब करो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। संस्कृत में जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो सरल हैं, लेकिन उनमें से परंपरागत रूप से सवाल जरूर पूछा जाता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कठिन हैं, उनमें से सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि आपके ज्ञान की सही परख हो सके और जो सिलेक्शन वो करना चाहते हैं जिस कैटेगरी का, वो सिलेक्शन हो सके। अब थोड़े ही दिनों बाद बात करें तो अभी आपका सी-टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और इसके अलावा आपका यूपी-टेट और इसके अलावा आपका सुपर-टेट, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपका टीजीटी, पीजीटी और आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड संस्कृत की बहुत सारी परीक्षाएं होंगी एग्जाम टीचर भर्ती के लिए, तो वहाँ आपको ये सभी धातु रूप काम आएंगे। कुछ धातु रूप मैंने छांट लिए हैं। अब इन छटे हुए धातु रूपों को आपको पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको अभी गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क दिया होगा, तो इनमें से बहुत सारे धातु रूप आपको करवाने होंगे। लट लकार में पूछेगा, कोई लिट लकार में पूछेगा, कोई लोट लकार में पूछेगा, तो यहाँ देख करके आप अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, चाहे आप छठी कक्षा के छात्र हों और चाहे आप पीजी लेवल पर हों, ठीक है ना। तो सभी 10th के बच्चे, 12th के स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन, सभी आप अपना होमवर्क भी यहाँ से कर सकते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं पट धातु। मैंने आपको पट और भू धातु के रूप करवा दिए थे। सबसे सरल रूप यही हैं। अब इसमें लट लकार के रूप आपके सामने है, पटती, पटतय, पठंती, पटसी, पटतय, पठत, पठामी, पठावय, पठामय। मैंने आपको बताया था लट लकार की पहचान की एल आकार में, एल शेप में विसर्ग लगता है। लोट लकार की बात करें तो इसमें ऊ की मात्रा आपको दिखाई देगी, है ना, छोटा ऊ की मात्रा, जैसे पटतु, पटताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो यहाँ से ऊ की मात्रा आपको लगी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और इसमें दूसरी पहचान थी हलंत, 1, 2, है ना, 2 हलंत इसमें आपको दिखाई देंगे, तो इसमें केवल 2 ही हलंत आपको दिखाई देंगे। फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर पठाम में और पठत में। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों रूप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोट लकार में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, इसके बहुवचन में हलंत नहीं होता है, ठीक है ना। हलंत कहाँ होता है, केवल द्विवचन में ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मध्यम पुरुष एक वचन में भी हलंत नहीं है, तो ये तीनों रूप इसीलिए पूछ लेता है, इनमें हलंत नहीं है। और संस्कृत में हमको हलंत लगाने की आदत पड़ जाती है। लंग लकार, इसकी पहचान क्या थी, इसमें 5 हलंत होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनमें ये 5 रूप आपसे पूछ लेता है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और इसके रूप बनेंगे। इसमें क्या लग जाता है, लंग लकार की पहचान क्या है, इसमें ए लग जाता है ना। लोट लकार में ऊ लग जाता है। और इसके सबसे सरल रूप है, इसमें ई लग जाता है, पठती पठत पठंती, है ना, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठावे। क्लियर, ये लंग लकार के। अब विधिलिंग लकार में क्या है, यहाँ एक ही मात्रा आपको लग जाती है। ये देखो आप पहचान, ये मैं जो आपको रूप बता रहा हूं ना, ये परस्मैपदी बता रहा हूं। इसी प्रकार आपको बताऊंगा मैं आत्मनेपदी के भी। क्लियर है, परस्मैपदी धातु है। तो विधिलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो यहाँ सारे के सारे पटेल मिलेंगे आपको और एक ही मात्रा आपको यहाँ लगी मिलेगी। ये विधिलिंग लकार की पहचान है। अब बात आती है, ये लकार है आपका लिट लकार, है ना, जिसको आप फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, भविष्य काल भी बोलते हैं। तो इसके रूप आपको मैं बता देता हूं, या आप बना लो। देखो, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। एक बार हम इसके आगे रूप लिख लेते हैं, फिर इसके रूप बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यसि, है ना, ये छोटी ई की मात्रा है भाई। फिर पठिष्यते, पठिष्यथे और पठिष्यत, पठिष्यत, ठीक है ना। पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः, ठीक है। अब देखो इसमें विसर्ग बनेगा ना, एल आकार, मैंने कहा था आपको ये एल आकार में विसर्ग लग रहा है। तो ये रूप आपको बनाने हैं खुद को। अब कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकता है ना। राइटिंग थोड़ी जरूर ऐसी है क्योंकि ये डिजिटल स्लेट है, इस पर लिखने में मुझे दिक्कत आती है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो कान खोल के सुनो आराम से। जो इसका रूप बनेगा, इसमें आपको क्या दिखेगा, आधा शय, ये और छोटी सी, है ना, ये आपको जरूर दिखेंगे। अब इसको भी आप और फिल्टर करो तो इसमें हमेशा आपको आधा शय और ये तो दिखेगा ही दिखेगा। अब कहीं शय, कहीं शसी, कहीं शथ है, कहीं श्याम है, इस तरीके से आएगा। तो आधा शय षटकोण वाला शय और ये इसकी पहचान है भविष्य काल की। और ये आपको हर जगह दिखेगा, कहीं आधा शय षटकोण वाला दिखेगा, कहीं आपको ये भी दिख सकता है, ठीक है ना, कहीं आपको ये भी दिख सकता है। क्लियर, इसीलिए ये लिट लकार के रूप इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाने हैं। ये हो गई आपके पट धातु। अब देख लेते हैं हम यहाँ नम धातु। नम माने झुकना, प्रणाम करना। ये भी भू के तुल्य ही चलेंगे और ये भी भू के तुल्य चलेंगे। तो जिसने पट के याद कर लिए, भू धातु के याद कर लिए, उसको नम के अपना आप हो जाएंगे। देखो, पटती पटत पटंती, नमती नमत नमंती, नमसी नमते नमते, पटसी पटते है पटते, नमामि नमावे नमामे, पठामी पठावे पठामे। अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, नहीं होना चाहिए ना। तो ये फटाफट आप याद कर लेना। नमामि गंगे अभियान चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो भाई नमामि कहां का रूप है, उत्तम पुरुष, एक वचन का रूप है नम धातु का। ये आप याद कर लेना, इस तरीके से आपको याद भी करने हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया ई लगेगी, लोट लकार में आपको ऊ लगेगा और लंग लकार में आपका ए लगेगा, है ना, ठीक है ना। नए तत्पुरुष समास में आते हैं। और विधिलिंग लकार में आपका ए लगेगा। तो ये आपको रूप याद हो जाने चाहिए नम धातु के भी। अब भी कोई डाउट है तो बताऊं क्या, फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और रूप स्वयं याद करो, स्वयं बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको पहचान बताई। अब इसका ये लिट लकार का रूप इंपॉर्टेंट है, इसको खुद बनाओ। देखो, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यति। अब देखो यहाँ धातु तो है आपके नम, लेकिन ये सबसे अलग रूप चल रहा है आपका लिट लकार यानी भविष्यत काल का, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए मैं यहाँ आपको ये चीजें कराता हूँ। तो नंस्यति, नंस्यते, नंस्यति, ये हमने प्रथम पुरुष का रूप तो बना लिया। अब मध्यम पुरुष का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम, यहाँ नन सेसी, है ना, मैंने बताया ना, कहीं तो देखो श होगा, कहीं से होगा। तो यहाँ नन सेसी, ये आधा से और ये आ रहा है ना। फिर नन से है, नन से है और नन से थ, ठीक है। नंस्यसी, नंस्यथ है, नंस्यथ। अब नंस्यामी, नन श्यामी, नंस्यामी के बाद क्या आएगा, नंस्या वह और नन स्या मैं। तो विसर्ग एल आकार में आ गया ना, देखो
तीनों विसर्ग आ गए, इसका मतलब आपका ये रूप सही है। बाकी इसमें हलंत वलंत कहीं भी नहीं है। बस इस तरीके से आपको याद करना है। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यत्यः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। अब देखेंगे हम पा, है ना, पा धातु है। पा धातु में देखो आप, इसके लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों में तो रूप चलेंगे पिब के। देखो पिब पिब चल रहा है ना, सब में पिब लिख रहा है। पिब यहाँ पे है, पिब यहाँ पे है, पिब यहाँ पे है और पिब यहाँ पे है। लेकिन जो इसका लिट लकार है, क्या है? लिट लकार, भविष्यत काल, उसमें रूप चलेंगे पा से। तो इसलिए इसका लिट लकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे नीचे है, यहां पर मैं आपको रूप कराऊंगा और अगर आप इंटेलिजेंट है तो फटाफट कर सकते हैं। चलो देखो लट लकार के रूप तो पिब से बनेंगे ना, तो पिबत्ती बिल्कुल सेम भू की तरह चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। भू पट की तरह, नम की तरह चलेंगे। पिबत है, पिबंती, पिबसी, पिबत है, पिबत, पिबामी, पिबाव, पिबाम है। ये सब आप कर लेंगे। वही बात, इसमें ई दिखेगी छोटी, इसमें आपको उ दिखेगा छोटा, उ मतलब यहां से पहचान। और लंग लकार में आपको ए लगाना है, विधिलिंग लकार में आपको ए लगाना है। क्लियर है? तो पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेयो, पिबेम। लेकिन अब बात आती है यहां पर वही आपके लिट लकार की, यानी कि भविष्यत काल की। तो इसके रूप बन रहे हैं पा से। तो बड़े आसान रूप है, आप देखो, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। अब क्या बनाओगे आप? पास्यसि, पास्यसि, पास्यतः, पास्यतः, पास्यत, पास्यामि, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ये आपके रूप बन गए भाई। अब देखो भाई, इसमें आधा से और ये आया है ना, तो कहीं आधा से और ये आएगा, कहीं आधा शय और ये आएगा, कहीं आधा क्षय, मैंने पूरा लिख दिया, आधा क्षय और ये आएगा। ठीक है? क्लियर? अब कोई डाउट है तो बोलो। अब हम देख लेते हैं गम, गच्छ कैसे याद करोगे, कर लेना। वही भूपट के समान ही चलेंगे। गम धातु की बात करें तो लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इसमें तो रूप बनेंगे गच्छ के। आप देख लो, गच्छ, 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 गच्छ। लेकिन जब बनाएंगे हम रूप इसका लिट लकार का, किसका? भविष्यत काल का, तो रूप बनेगा गम, है ना। यहां देखो नीचे गमिष्यति, गम आ गया ना। तो इसलिए इसका रूप आपको खुद को बनाना है। लिट लकार है ये और भविष्यत काल है। पहले ऊपर से देखते हैं, बड़े आसान है। यहां आपको ई है, गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति। यहां गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। यहां आपको उ है। यहां लंग लकार है, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। फिर यहां आपके विधिलिंग है तो ए है, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। हलंत और विसर्ग आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कहां कहां लग रहे हैं। सबसे ज्यादा लंग लकार, लोट लकार इन्हीं में है। इसमें 2 हैं और इसमें 5 हैं, आपके 5 हलंत हैं। और भविष्य लिट लकार की बात करें और आपके लट लकार की बात करें, वर्तमान काल और भविष्य काल की, तो इसमें 5 जगह क्या आएंगे? विसर्ग आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 3 जगह एल, एल आकार बनेगा, मतलब आप आकार ध्यान रखो, 3 या 4 जगह आते हैं एल आकार में। अब इसका लिट लकार का रूप बनाते हैं अपन। देखो ये लिट लकार है भाई, ये कौन सा लकार है? लिट लकार है। इसका भी ये लिट लकार था। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। आप कैसे रूप बनाओगे आप इसके? बड़े आसान है, कंफ्यूजन में आपको रहना ही नहीं है। गमिष्यसि, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। इसमें विसर्ग नहीं आएगा लास्ट वाले में, है ना। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। हो गया? तो ये आपके गम धातु के रूप बन गए। अब बताओ कोई डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो इसमें मैंने कहा था ना, कहीं से और ये आएगा तो यहां से और ये आया, कहीं आधा शय और ये आएगा तो यहां आधा शय और ये आया। अब आधा क्षय और ये वाले रूप भी आपको बताऊंगा। अब फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि अगले वीडियो में फिर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रूप बनाऊंगा जिनके रूप बिल्कुल ही अलग बन जाते हैं। तो ये आज के धातु रूप थे और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ और धातु रूप देखेंगे जिनमें पूरी तरीके से शब्द रूप या धातु रूप चेंज हो जाता है, यानी पूरा शब्दी वर्ड ही चेंज हो जाता है, तब उसके रूप बनते हैं।
तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब पेपर कठिन आता है तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। वो सब चीज देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स आप सभी बढ़ेंगे, मेरे भाई बहन परिवार आप सबसे ही जुड़ेगा, तो जितने जल्दी हो सके आप जुड़ते चले जाइए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी। हमारा उद्देश्य पढ़ाना ही नहीं, आपको सफल करना, सफल देखना भी है। तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।